सच्चाई क्या होती है, अकीदत क्या होती है, इश्क क्या होता है, वकार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, महबूब पर मर मिटना क्या होता है। उम्मत को एक ऐसा आइडियल चाहिए था कि उम्मत उसकी सीरत को पढ़ती, उसकी जिंदगी को पढ़ती और उम्मत को पता चलता कि हकीकत पे दीन पर कैसे चला जाता है। बातें किताबें में लिखी जो होती हैं वो जब प्रैक्टिकली कहीं नजर आती हैं तो वो ज्यादा असर अंदाज होती हैं। उम्मत जब हजरते जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पढ़ती है तो खुदा की कसम सच्चाई के सारे माने हजरत अबू बकर सिद्दीक में नजर आते हैं। अपने नबी के ऊपर कैसे कुर्बानी दी जाती है, वो तमाम चीजें एक एक हरफ हरफ नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस मुबारक दोस्त, आपके उम्मती, आपके गुलाम, आपके यारे गार और यारे मजार हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंदर नजर आती है। और वैसे भी यहाँ एक बात इमाम गजाली की भी आपके सामने रख दूं, इनमें ये सारी बातें 100% क्यों ना नजर आए। हजरत इमाम गजाली लिखते हैं, ये इसी आयत की तफसीर में लिखते हैं कि हजरत अबू बकर को सिद्दीक इसलिए कहा जाता है कि सिद्दीक वो होता है जो कौल का भी सच्चा हो, जो नीयत का भी सच्चा हो, जो अज़म का भी सच्चा हो, जो अज़म को पूरा करने में भी सच्चा हो, जो अमल में भी सच्चा हो। इन तमाम चीजों के अंदर जो बंदा सच्चा हो उसको सिद्दीक कहते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती हैं कि जो नीयत में भी सच्चे नजर आते हैं, अमल में भी सच्चे नजर आते हैं, अज़म में भी सच्चे नजर आते हैं। अज़म इनका ऐसा था, अज़म के अंदर ऐसे सच्चे थे। वो मैं हदीस पढ़ रहा था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले ना मदीने में, मदीने से चले पहला उम्रा करने के लिए, तो उस मकाम पर वो मैंने आपको बताया था हुदैबिया का एग्रीमेंट हुआ था। तो हुदैबिया के मकाम से पहले एक जगह नबी पाक ने जसूस भेजा था कि मक्के वालों की खबरगिरी करके आए। वो जसूस जब वापस आया ना तो नबी पाक ने सारे सहाबा को जमा किया, कहा कि हम जाएं और हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो फिर आपका क्या मशवरा, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि हुजूर आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। आप लड़ने तो नहीं आए हैं, वो लड़ेंगे तो फिर हम आपके लिए लड़ेंगे भी। वो बात हुजूर इसलिए फरमा रहे थे कि अब अबू बकर जहां जा रहे हैं आगे उसका बाप भी तो खड़ा हुआ है ना, अबू कहाफा भी तो उधर है ना, फिर इसी तरह कई रिश्तेदार सहाबा के मक्का में हैं, तो अपनी कौम, अपना खून, अपने जिगरी यार वो सारे वहां सामने होंगे। तो हुजूर फरमाते हैं कि हम तो उम्रा करने आए, लड़ने नहीं आए हैं, तो अब क्या करना चाहिए हमें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हमें बताया कि ईमान क्या होता है, ये हम पर उनका एहसान है। उन्होंने तशरीह की कि इश्क क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, कि जब नबी पाक से मोहब्बत का दावा कर लिया तो अब रिश्तेदारी की मोहब्बत साइड पर हो गई, अब तमाम मोहब्बतें हीच हो गई। तो वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर आपको लड़ने नहीं आए, आप घबराएं नहीं, आप चलें आगे, हम आपके साथ हैं। वो लड़ेंगे, हमारे रिश्तेदार हैं, कोई मसला नहीं, तो हम तैयार हैं। हमारी तलवारें पीछे नहीं हटेंगी, हमारे बाजू पीछे नहीं हटेंगे, हमारे पैरों में कपकपी नहीं आएगी, हमारी दिल दिमाग के अंदर किसी तरह घबराहट नहीं आएगी। आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। अल्लाह अकबर। तो ये आगे बढ़े, हुदैबिया के मकाम पर आए, तो वहां भी हजरत अबू बकर की एक बात आपको बताना चाहता हूं जो बुखारी के अंदर नकल की गई है। वहां जब कुफार ने अपने कुछ वफ्द भेजे कि बातचीत करो, उसके अंदर बड़े लोग थे, उनमें एक ज़हीन तरीन बंदा जो बादशाहों की मजलिस में जाया करता था और बड़ी बड़ी जिसे पंजाबी में कहते हैं ना परे पचैत पलट देता था, उर्वा बिन मसूद सख्फी, परे पचैत पलट देता था, इतना उनका दिमाग था। वो नबी पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो जब वो आया ना तो वहां सहाबा सारे बैठे हुए थे, तो उसने दो बातें की, दो बातें उस शख्स ने कही, सुनिए। पहली बात उसने कही, कहा कि अगर आप लड़ेंगे तो कितनी अजीब बात है कि आप अपनी कौम से लड़ेंगे। नबी पाक को आप वो मोटिवेट कर रहे हैं दिमागी तौर पे, जैसे एक ज़हीन लोग होते हैं कि आप लड़ेंगे तो अपनी कौम से लड़ेंगे, फतह पा जाएंगे तो कितनी अजीब बात है कि आप अपनी कौम को मार के फतह पाएंगे। ये बात पहली है, उर्वा बिन मसूद सख्फी ने कही। दूसरी बात उसने कही कि अगर तुम्हें शिकस्त हो गई, अगर तुम्हारी कौम जीत गई क्योंकि उनके पास असबाब ज्यादा है,
तो फिर ये जो तुम्हारे करीब करीब बैठे हुए ना, हजरत उमर भी बैठे थे, हजरत अली भी बैठे थे, सारे हजरत उस्मान गनी को तो मक्के भेजा हुआ था, तो ये सारे साहबा वहां पर बैठे थे। तो वहां कहते हैं कि अगर शिकस्त हो जाती तो ये भाग जाएंगे, ये जो तुम्हारे करीब बैठे भाग जाएंगे, अकेले रह जाओगे। इतनी बात करनी थी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को जलाल आ गया, गुस्सा आ गया। वो कहा कि ऐ दुश्मन खुदा, चुप हो जा और जा अपने लात की शर्मगाह को चूस। ये अरब वाले असल में क्या करते थे, मेला होता था और लात व उज्जा के जो बुत होते थे ना, उसके सर पर दूध डालते थे और शर्मगाह की जगह से उसको चाटते थे, पीते थे। इसको वो तबरुक समझते थे ये मक्के के काफर। तो उस बात को कहा कि तुम जो अकल की बातें कर रहे हो ना, अकल की बातें, बाद लोग कहते हैं कि ये गाली दी गई, गाली नहीं थी, उनकी अकल के ऊपर जो है वो जर्ब लगाई थी कि तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो और तुम बुत्तों पर दूध डाल के उसको चाटते हो, जाओ वही काम करो, हमें ना समझाओ। जहां हमारे आका और मौला का पसीना गिरेगा वहां अबू बकर सिद्दीक का खून बहेगा, कहा चले जाओ यहां से। जब ये बात कही ना तो उर्वा बिन मसूद कहता है ये कौन बंदा है, ये कौन बंदा है? कहा कि ये अबू बकर हैं। तो कहता है अबू बकर, तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान ना होता। कितनी बड़ी हस्ती है कि अपने तो अपने गैर भी इनके एहसान तले दबे हुए थे। अगर तेरा मेरे ऊपर एहसान ना होता तो मैं तुम्हें इस बात का जवाब देता, लेकिन चूंकि मैं तेरे एहसान तले दबा हुआ हूं। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। एहसान करते, उम्मत पर एहसान किया, कभी जितलाया नहीं है। एक रिवायत भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की ये नहीं मिलती है कि उन्होंने कहा कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बल्कि अबू कहाफा मुसलमान अभी नहीं हुए थे, इनके वालिद का नाम है, बाद में ये भी मुसलमान हो गए थे। इन्होंने एक दफा मशवरा दिया था, जमाने जाहिलियत में मुसलमान नहीं हुए थे, तो वालिद ने अपने बेटे को मशवरा दिया, सुनिए और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक की शख्सियत को समझिए। उन्होंने पता क्या कहा था कि पुत्र, गुलाम तो तू आजाद कराना ही है, तेनों असी रोक नहीं सकते, जिन्ने मुसलमान पकड़ींदे तू छुड़ा देना। यानी इनका मिशन ही ये था, इस्लाम की वजह से जो पकड़ा गया है ये अपना माल सर्फ करते और उसको छुड़ा लेते थे। तो वालिद ने मशवरा दिया हजरत अबू कहाफा ने अपने बेटे अबू बकर सिद्दीक को कि बेटा अगर बंदे छुड़ाने ही है तो मस्कीन ना छुड़ाओ, हट्टे कट्टे छुड़ाओ। गुलाम छुड़ाने हैं तो कोई मोटे ताजे छुड़ाओ, ताकि मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े हों। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बंदा किसी पे एहसान करता है तो वो उसके साथ खड़ा होता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त जो जवाब दिया, कमाल जवाब दिया, और हमें वो बात समझा दी, पढ़ा दी कि जो बड़ी बड़ी किताबों से भी बंदा पढ़ के नहीं सीख पाता। आप फरमाते हैं कि अब्बू जान, वालिद गिरामी, आप ठीक कह रहे हैं कि मैं अगर पहलवानों को छुड़ाऊंगा और उन पे पैसा लगाऊंगा तो मेरे वो मुश्किल वक्त में साथी बनेंगे, लेकिन मैं अपने लिए तो किसी को छुड़ाता नहीं हूं। मैंने तो बिलाल को भी रब के लिए छुड़ाया है, मैंने तो सैयदा जुनैरा को भी रब के लिए छुड़ाया है, मैंने तो आमिर बिन फहीरा को भी रब की रिजा के लिए छुड़ाया है। मुझे अपनी जात के लिए किसी को आजाद नहीं करवाना है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने मालिको मौला को राजी करना चाहता हूं, मैं अपने रब को राजी करना चाहता हूं। सैयदा तैयबा ताहिरा जकिया मुत्तकिया मुफ्तिया हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मेरा अब्बू जब मुसलमान हुआ तो वो 40,000 रुपए उस वक्त का सिक्का उसके मालिक थे, और जब आपने वफात पाई 2.5 साल कमोबेश हुकूमत करने के बाद, जब वफात पाई तो घर के अंदर कफन खरीदने के भी पैसे नहीं थे। सब कुछ हुजूर के ऊपर। उम्मत को यह सबक पढ़ाया है। ये उम्मत जितनी हजरत अबू बकर सिद्दीक की मरहून मिन्नत है, जितनी उनके एहसान तले दबी हुई है, वो उसको हम बयान नहीं कर सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मक्की जिंदगी इस्लाम की देखो तो मक्की जिंदगी के अंदर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ नजर आते हैं। हालांकि सबसे दुश्वार जिंदगी वो मक्का की जिंदगी थी, जहां पर लोहे की जिर्रें पहनाकर मुसलमानों को आग के ऊपर फेंका जाता था,
तपते सहराओं में फेंक दिया जाता था, गर्म रेत पर डाल दिया जाता था। उन हालात के अंदर हुजूर फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन का सामान करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक हमें सब कुछ लुटाने वालों में नजर आते हैं, मार खाने वालों में नजर आते हैं। मुंह सूज जाता था। एक दफा खुतबा तौहीद दिया काबा मुशर्रफा के पास, तो इनको मारा गया, इनको पीटा गया और इनको इस कदर जदोकोब किया गया कि आपके पूरे वजूद सूज में चला गया और आप बेहोश हो गए। और उस वक्त भी आपने अल्लाह तबारक व तआला के महबूब का दामन नहीं छोड़ा। और एक दफा जब हजरत बिलाल को आजाद करा के लाए ना, हजरत बिलाल हबशी को जनाब अबू बकर सिद्दीक आजाद करवा के लाए, तो नबी पाक फरमाते हैं अबू बकर बिलाल को आजाद करवाना था तो कुछ पैसे मुझसे भी ले लेते। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं आका मैं भी आपका, मेरा माल भी आपका, सब कुछ तो आपका है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। ए मुसलमान, ये इश्क पैदा कर, इश्क सिद्दीकी पैदा कर, मोहब्बत सिद्दीकी पैदा कर, तेरा ईमान कमजोरी से कुव्वत पकड़ जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की सीरत को पढ़, जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को तस्लीम करने के बाद पूरी जिंदगी हुजूर जाने जाना के ऊपर कुर्बान कर दी। जब मेरे आप हिजरत की रात हुजूर फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर आए थे, तो वहां आने पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब दरवाजा नॉक किया तो फौरन दरवाजा खोल दिया और जनाब अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि हुजूर नबी पाक ने जब फरमाया ना अबू बकर तुम सोए नहीं हो, तो आप अर्ज करते हैं आका जब से पता चला है आपके साथ मदीने जाना है तो मैं रात को सोता नहीं हूं कि मेरा महबूब आए तो मैं सोता रहूं, मेरा महबूब आए और मैं सोया रहूं। तो नबी पाक ने जब कहा ना कि अबू बकर तुम चाहो तो तुम वापस जा सकते हो, रह सकते हो और मेरे साथ न जाओ, कहीं तकलीफ में मुब्तला न कर दिए जाओ, तो जनाबे अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं आज के मुसलमान को अपने दिल की तख्ती पर यह बात लिखनी चाहिए, उस वक्त की एहसासात को अपनी महसूसात के अंदर लाकर यह बात सुननी चाहिए। आज जो मुसलमान सिर्फ दुनिया को अपना सब कुछ समझ चुका है, सिर्फ जिंदगी को अपना सब कुछ जान चुका है, सिर्फ इस दुनिया के अंदर रहने को समझ चुका है कि बस यही दुनिया है, मुझे इसको छोड़ के नहीं जाना है। जो इंसान सिर्फ इस दुनिया के लिए जिंदा रह रहा है उसको ये बात गौर से सुननी चाहिए। उम्मत मुस्लिमा के गयूर नौजवान दोस्तों, आज मस्जिद सिद्दीक अकबर के अंदर बैठकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के इस फरमान को सुनते जाइए, अपने दिलों को इश्क रसूल में लबालब भर लीजिए, मस्जिद सिद्दीक अकबर के साथ जुड़ जाइए, अपनी जिंदगी के मकसद को जान जाइए, अपनी जिंदगी की लताफत को जान जाइए, अपनी आखिरत की अहमियत को समझ जाइए। नबी पाक कितनी कीमती हस्ती हैं, उस कीमत की कदर कीमत जान जाइए। हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही सब कुछ है, ये बात अपने दिल पर लिख लीजिए। तुम्हें बहुत दुनिया मिलेगी, जमाना मिलेगा, लोग मिलेंगे, मकान मिलेंगे, नेमतें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन खुदा की कसम रसूलुल्लाह से बढ़कर ना कुछ रब्बे काबा ने पैदा किया है, ना रब्बे काबा कभी पैदा करेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक से जब कहा गया आप यहां रुकना चाहते हैं तो रुक जाएं, ऐ उम्मते मुस्लिमा सुनिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया हुजूर अगर मेरी जिंदगी दुनिया की जिंदगी के बराबर हो, मेरी जिंदगी और मुझे रोजाना आपके नाम पर मारा जाए, जदोकोब किया जाए, मुझे तड़पाया जाए, मुझे रुलाया जाए, मेरे अरमान को छीन लिया जाए, मेरे करार को कत्ल कर दिया जाए, मुझे कुछ भी दुनिया में सुकून न मिले, अगर रोजाना आपके नाम पर मैं मार खाऊं तो आका मैं फिर भी ये फैसला मुझे कबूल ही कबूल है। दुनिया की जिंदगी के बराबर जिंदगी और रोजाना मार पड़े, मौत भी ना आए और मैं रोजाना मार खाता रहूं तो आका मैं आपका दामन नहीं छोड़ूंगा। ये है जनाबे अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। 500 किलोमीटर कमोबेश सफर है मक्का से मदीना का। उम्मत को यह समझा गए कि इस्लाम क्या होता है, मक्का से चलना
और आपको पता है कि पीछे जब गारे सौर 5000 फीट की बुलंदी है, वहां पर नबी पाक तशरीफ फरमाए तो खाना कौन पहुंचाता था, ये कभी पढ़ा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर से, आपके घर से खाना पक के आता था। उम्मत भूल गई ये चीजें। घर से खाना रोजाना आपकी बेटी पका के लाती, आपके गुलाम वहां तक खाना पहुंचाते। और वहां पर भी हमारे महबूब, हमें वो क्यों ना याद आए जिन्होंने हमारे महबूब पर अपनी जान भी निछावर कर दी, अपनी जान तक निछावर कर दी। जान कौन देता है? और अपने हाथों से जान देना कि वो सांप डस रहा है और अबू बकर सिद्दीक पैर भी नहीं हिला रहे कि नबी पाक का सर हिलेगा और हुजूर की नींद कुर्बान हो जाएगी। और फिर वहां से चलना, मदीने आना, और मदीने के अंदर आके भी आपको पता है कि सबसे पहले बंदा किसी भी शहर जाता है तो अपना घर बनाता है। और वहां जब आए तो नबी पाक फरमाते हैं, अबू बकर मस्जिद की जगह साल सुहेल से खरीदो, हुजूर कबूल हाजिर। अपनी जेब से गठड़ी में जमा पूंजी जो रखी थी, हम पता नहीं कौन सी जिंदगी में जी रहे हैं यार। कभी इन चीजों को भी अपने दिमाग की सतह पर उजाले के साथ देखो ना, हम कितने कमजोर हो गए हैं। खर्च करना कितना मुश्किल काम होता है वो हमसे ज्यादा कौन बेहतर जानता है। और दूसरे शहर में हिजरत करके बंदा पहुंचे और वहां हुजूर फरमा रहे हैं ये प्लॉट मस्जिद के लिए लेना है, अबू बकर सिद्दीक के घर के लिए नहीं, मस्जिद के लिए लेना है। और जनाब अबू बकर सिद्दीक आदि जेब नु हाथ मारा, जिन्ने पैसे आगे रख देते और जगह खरीद ली। तबूक का मौका आया तो वहां पर हुजूर फरमा रहे हैं कि कौन है जो राय खुदा में पेश करे, तो बटन ला के भी सामान च रख देते हुजूर, सारा कोई तुहानू देता। घर की छड़ा अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल काफी है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक की सीरत की लताफत को कभी महसूस करें। मैंने बदर की उस हदीस को जब पढ़ा ना, आपके सामने भी रखता हूं ताकि हमारी रूहें मुनव्वर हों, हमारा बातिन रोशन हो। हम जिस जिंदगी के पीछे दौड़ रहे हैं उसकी मुंतहा प्यास है, कुछ भी नहीं है। हकीकत में जिंदगी ये है जो अबू बकर सिद्दीक गुजार गए। नबी पाक ने जब वो जंग होनी थी ना, वो जंग की रात हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक के पास गए। वो खेमे के नीचे हुजूर दुआ मांग रहे हैं, सजदा किया हुआ दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह मुट्ठी भर बंदे लियांदे ने, चामी तो फतह देवी ते चामी तो खत्म कर देवी, मेरा जेड़ा काम सी कर दिता हूं तू आदे वादे आपे पूरे कर। ये जब यूं बात कही ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के उम्मत पर एहसान है। अगर नबी पाक उस वक्त कह देते कि सभी ये लोग हलाक हो जाएं, कोई ना बचे, तो सब हलाक हो जाते। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पता क्या किया, क्योंकि बाद में कई मुसलमान भी तो हुए, तो ये उम्मत पर कितना बड़ा एहसान है। जब नबी पाक यूं कह रहे थे, अल्लाह मैं अपने मुट्ठी भर बंदे ले आया हूं, चाहे तो खत्म कर दे, फिर तेरा नाम लेने वाला दुनिया में या जमीन पर नहीं होगा, और अपने वादों को पूरा फरमा जो वादे तूने मेरे साथ किए हैं। तो अबू बकर सिद्दीक आगे आए और हुजूर का हाथ थाम लिया। हाय हाय हाय, कैसी लताफत है। यूं हाथ थाम लिया, हाथ पकड़ लिया और कहा हस्बुक हस्बुक हस्बुक, महबूब बस काफी है, बस काफी है, बस काफी। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान को सलाम है कि हुजूर का दस्ते करम हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में है और कह रहे हैं आका बस काफी है, बस काफी है, बस काफी है। फिर नबी पाक बाहर आए और कहा सयुहज़मुल जम, हुजूर ने ये आयत पढ़ते हुए कहा बस सुबह ये शिकस्त खा जाएंगे और भाग जाएंगे और रब हमें फतह अता कर देगा। ये जंग से पहले ही हुजूर ने फरमा दिया था। और उसके बाद ये हजरत अबू बकर सिद्दीक, अब मेरे पास चूंकि टाइम बहुत कम रह गया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का बहुत बड़ा एहसान इस वक्त जो इस्लाम आपको मिन्नोआन पहुंचा है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक इसके अव्वलीन मोहसिन हैं उम्मत के। इस इस्लाम को ये जो कुरान एक शक्ल में इकट्ठा हुआ, ये हजरत उस्मान गनी ने एक मसहफ में इकट्ठा करवाया था, और कुरान की आयतों को जमा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने करवाया था। और आपको पता है कि इस हस्ती का हम पर कितना बड़ा एहसान है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाले मुबारक फरमाया और आपने दुनिया को छोड़ दिया, उस वक्त आप सुन हो के मुकाम पर थे। ये जन्नतुल बकी से आगे एक मकाम है, तो वहां से घोड़े पर हजरत अबू बकर सिद्दीक आए। जब इतला मिली कि हुजूर दुनिया छोड़ गए
तो आए अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाते हैं कि हुजरे में आए और नबी पाक अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे, रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज फरमा गई थी। तो आए तो नबी पाक की पेशानी पर बोसा दिया और रोने लग गए। अब मुझे बताएं, हजरत अबू बकर सिद्दीक से बढ़कर नबी से कोई मोहब्बत कर सकता है? अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि नबी पाक के विसाले मुबारक के बाद मेरे बाबा के ऊपर कभी खुशी नहीं आई, लेकिन एक होता है ना, दर्द होता है, बंदा रो पड़े तो दिल हल्का हो जाता है। अब रो भी नहीं पाते थे, ज़ब्त इतना था कि जब नबी पाक की पेशानी को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बोसा दिया ना, बाहर निकले तो सहाबा की हालत ऐसी थी जैसे कोई मजनून होते हैं, सभी रो रहे हैं, गशी खा खा के गिर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हुजूर नहीं जा सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते थे, शब रोज नबी पाक के साथ जिन्होंने गुजारा, इस उम्मत के शिराजे को बिखरने नहीं दिया। उस वक्त इस उम्मत को बचाने वाले, हुजूर के विसाले मुबारक पर जितना नुकसान हो सकता था उसको बचाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हजरत उमर, देखा कि हजरत उमर रो रहे हैं और तलवार म्यान से निकाली हुई है और कहते हैं खबरदार कोई कहे कि मेरा महबूब दुनिया छोड़ के चला गया। उनको झंझोड़ा कि उमर होश करो, हमें हमारा नबी कुरान दे के गया है, फरमान दे के गया है, घबराओ नहीं। और उसके बाद मुनाफिकों ने कुछ सहाबा को भी कहा और सबको कहा कि ये हम अलग एक खलीफा खड़ा करते हैं, और उम्मत को बिखेरने की तरफ साजिशें हो गई। और हजरत अबू बकर सिद्दीक उस वक्त जो है, ये जो इसका गेट है ना बाबू सलाम से ये शुमाल मगरब की तरफ जो इलाका था, सकीफा बनी साइदा, वहां पर कुछ लोग जमा थे और उनको भी तैयार किया जा रहा था कि अपना जो है वो खलीफा बना लिया जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू उबैदा बिन जराह, हजरत उमर फारूक आजम वहां गए, वहां सारी डिस्कस हुई और उस वक्त कहा गया कि अगर अंसार में से बनाएंगे तो कई कबीले इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि इस्लाम ज़ाहिर सी बात कुरैश से आया है, तो कुरैश का बंदा ही होना चाहिए ताकि इस्लाम बिखरे ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको मोटिवेट किया, उनको समझाया, उनको इकट्ठ में लाए, उनको बिखरने नहीं दिया। तो इतने में आपने कहा कि ये दो बड़े आदमी खड़े हमारे पास, अबू उबैदा बिन जराह और हजरत उमर, ये वो लोग हैं कि इनकी अगर हम बैत कर लेते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो हजरत उमर ने अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठाया, कहा कि जिस हस्ती को हमारे नबी ने हमारी नमाज का इमाम बनाया है, वही हमारी दुनिया का भी इमाम बनेगा। कहा कि मैं इनकी बैत करता हूं। और उसके बाद ये बैत का सिलसिला हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त जो खुतबा दिया, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है तो मैं इस बात को समेटना चाहता हूं। ये हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त जो खुतबा दिया ना, वो खुतबा ये था, अरबी भी मौजूद है लेकिन मैं सिर्फ उर्दू पढ़ूंगा क्योंकि वक्त हमारा थोड़ा है। ये बैत मुकम्मल होने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ लोगों, मैं तुम पर वाली मुकर्रर किया गया हूं, लेकिन तुम में से बेहतर नहीं हूं। ऐसा कोई बंदा मिलेगा दुनिया में? कहा कि मैं तुम्हारा हाकिम बनाया गया हूं, लेकिन मैं तुम में से बेहतर नहीं हूं। अगर मैं अच्छा करूं तो मेरे साथ तामन करना, अगर मैं कुछ बुरा करूं तो मुझसे कन्नी कतरा जाना। फरमाया मुझे सीधा कर देना, अगर मुझे देखो कि मैं गलत चल रहा हूं तो मुझे सीधा कर देना। ये पहला खुतबा है, ये किसी भी मुस्लिम हुक्मरान का नबी पाक के बाद ये पहला खुतबा। आज की ऐसी बात कोई करेगा? हाकिम कोई करेगा आज का बंदा ऐसी बात? कहा कि मैं अगर अच्छा करूं तो मदद करना, बुरा करूं तो मुझे सीधी राह पे लाना। सच्चाई अमानत है, झूठ खयानत है। फरमाया तुम्हारा कमजोर बंदा मेरे नजदीक मजबूत है जब तक उसे हक ना पहुंचा दो। बताओ आज का कोई हाकिम ये बात कर सकता है? किसी अदालत में ये बात हो सकती है कि कमजोर को हक मिलेगा? ये अबू बकर सिद्दीक रियासत मदीना का पहला हाकिम, नबी पाक के बाद, कहा कि
तुम्हारा कमजोर मेरे नजदीक ताकतवर है जब तक उसे हक ना पहुंचा दूं, और तुम्हारा ताकतवर मेरे नजदीक कमजोर है जब तक उससे हक ले ना लूं, उससे हक ले ना लूं। इंशाअल्लाह साथ का याद रखो, जो कौम जिहाद फी सबीलिल्लाह छोड़ देती है, अल्लाह उस कौम को जलील करता है। जिस कौम में बदकारी फैल जाती है, उसको मुसीबत में अल्लाह मुबतला करता है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करूं तो तुम मेरी इताअत करना, मैं नाफरमानी करूं तो मेरी इताअत न करना। अल्लाह तुम सब पर रहम फरमाए। नमाज के लिए खड़े हो जाओ। ये पहला खुतबा था हजरत अबू बकर सिद्दीक का। वक्त चूंकि मुकम्मल हुआ, अल्लाह जल्ल शानु हजरत अबू बकर सिद्दीक की अजमत व शान पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।